6 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में श्री कृष्ण जन्मोत्सव जो है वो बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के तमाम राधा कृष्ण मंदिरों में भी इसी तरीके की रौनक रहेगी। गुरु की नगरी पांवटा साहिब में किस तरीके से श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मनाया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां हैं। आज राधा कृष्ण मंदिर हम पहुंचे हैं। माँ यमुना नदी के किनारे ये मंदिर बसा हुआ है। पंडित जी हमारे साथ है, ये बताएंगे कि समिति के द्वारा अभी जो पिछले सप्ताह बैठक आयोजित हुई थी उसमें क्या निर्णय लिया गया था, किस तरीके से जो है ये जन्मोत्सव श्री कृष्ण जी का यहाँ पर रहने वाला है। सबसे पहले पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जो कि हमारे इस साइड हिमाचल साइड जो कि मथुरा वृंदावन में 7 तारीख को मनाई जाती है। हम लोग ना महोत्सव मनाते हैं, वो लोग ना उत्सव मनाते हैं, इसलिए हम ना जन्म से पहले ही इसको मनाते हैं। तो यहाँ पे हिमाचल में और लगभग 6 सितंबर को जन्माष्टमी पंडित जी की यहाँ पर उत्सव से पहले हम जन्म से पहले मनाते हैं। हम ना व्रत रखते हैं। स्मार्त और वैष्णव लोग होते हैं ना, मथुरा वृंदावन साइड से जो लोग साधु संत लोग, वो जन्म के बाद ही मनाते हैं। पांवटा में समिति की बैठक आयोजित हुई आपने कहा, तो किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या अभी गतिविधियां चल रही है। हमारी मंदिर समिति की तैयारियां अभी भगवान जी का मंदिर सजावट, फिर न भजन कीर्तन होगा, रात को 12 बजे आरती के साथ न प्रसाद वितरण होगा। यूँ तो ये मंदिर अपने आप में बहुत सुंदर है क्योंकि माँ यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, फिर भी इसके अलावा जो है वो सजावट रहने वाली है, किस तरीके की और जो है तैयारी रहने वाली है। सजावट ठाकुर जी की सजावट जैसे मन में आएगी वैसे ठाकुर जी की सब लाइट वगैरह बाकी। पंडित जी इसके अतिरिक्त 26 सितंबर को वामन द्वादशी भी है, उसको लेकर बताइए कि उसका क्या महत्व है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि इससे पहले आप जन्माष्टमी का जो मूल महत्व होता है वो क्या होता है और क्यों मनाई जाती है जन्माष्टमी पूरे भारतवर्ष में। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म होता है उस दिन, इसलिए जन्माष्टमी मनाई जाती है। और क्या क्या उस दिन होता है, जैसे श्री कृष्ण को पालकी में झुलाया जाता है, इस तरीके की बहुत सारी गतिविधियाँ होती है, आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं। भगवान कृष्ण को लट्टू गोपाल को पालकी में 6 दिन तक बिठाया जाता है जी। उसके बाद इनका छठ, जैसे हम बालक का छठ का पूजन षष्ठ पूजन करते हैं, इसी प्रकार उस दिन उन्हें निकाल के पालने से भगवान जी को अपना स्थान पर रखते हैं। कई लोग जो है व्रत भी रखते हैं, व्रत का क्या महत्व है, व्रत क्यों रखा जाता है। व्रत हम लोग व्रत इसलिए रखते हैं कि अष्टमी युक्त है, उस टाइम जब तक भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होता तब तक हम शुद्ध हैं जी। अष्टमी के बाद रात को 12 बजे के बाद अष्टमी जब हम व्रत खोल लेते हैं, उसके बाद हम अशुद्धता की ओर करते हैं, तो वहाँ पे वो लोग वैष्णव लोग इस व्रत को रखते हैं जी। बाकी इसके बारे में डिटेल पंडित जी आइए ज़रा हमारे। सर सबसे पहले मैं चाहूँगी कि जन्माष्टमी के महत्व के बारे में आप प्रकाश डालें, आखिर क्यों इतने धूमधाम से मनाई जाती है। तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अगर डिटेल में और ज़्यादा बताएं, व्रत का क्या महत्व है, किस तरीके से मनाई जाती है, थोड़ा सा। जय जय श्री राधे। पहले सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल हार्दिक शुभकामनाएँ। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान बाल रूप में आते हैं और उस समय भगवान का स्वरूप कैसा रहता है कि तमद्भुतं बालक अम्बुजीक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं शान्द्रपयोदशोभगं। वसुदेव और देवकी मथुरा में कंस के कारागार में रहते हैं, लेकिन भगवान की तो तमद्भुतम बालक अम्बुजीक्षणम, जब इस अद्भुत बालक का दर्शन करते हैं तो सोचते हैं कि बालक तो जब जन्म होता है बालकों का तो बालक नग्न पैदा होते हैं। तो इस बालक को देखा कि सुंदर पीताम्बरी पहने हुए हैं और कनक कपिशम, कनक कहते हैं सोने को, सोना भी जिसके सामने फीका पड़ जाता है, ऐसे भगवान की सुंदर पीताम्बरी पहनी है। और तमद्भुतम, इस अद्भुत बालक के 4 हाथ हैं। जब बालक का जन्म होता है तो बालक के तो नग्न पैदा होते हैं और बालक के 2 हाथ पैदा होते हैं, लेकिन शंख और चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। वसुदेव और देवकी जब देखते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैया मुझे
मथुरा से गोकुल पहुंचा दो और उसके पश्चात मैं अपनी रक्षा और आपकी रक्षा, भक्तों की रक्षा स्वयं करूँगा। ये मैं व्रत जो रखा जाता है उसका क्यों, क्या ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करने का भी सबसे पहले व्रत इसलिए रखा जाता है कि संकल्प होता है मन में। व्रत मतलब व्रत रखने से हम यदि अच्छा कार्य करें, अच्छा कार्य करना चाहिए व्रत रखने से। दूसरी बात यह है कि व्रत जो क्रोधादि विकार रहते हैं, जैसे तामस, जैसे प्याज लहसुन नहीं भोजन किया जाता है, तो तामस देह जो रहता है, भगवान के प्रति आस्था और निष्ठा के लिए व्रत रखा जाता है। ये है व्रत का महत्व। ये पाउंटा साहिब में किस तरीके से आयोजित होने वाली है श्री कृष्ण जन्माष्टमी? ये तो वैष्णव जो भक्त हैं, वैष्णव भक्तों का तो बड़ा ये है, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे और महाशिवरात्रि पर्व हो गया है, यह तो बड़े दिव्य वैष्णव और वैष्णवों का मनाया जाता है और यहाँ तो बड़ी धूमधाम से हर वर्ष मनाई जाती है। यहाँ तो दिव्य स्थान है, यमुना का पुलिन पावन तट है और सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर प्रांगण है। भक्त आते हैं और अपनी भगवान का दर्शन करने के पश्चात भगवान भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। अभी आ रहे हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर। यहाँ तो पहले से ही हर चाहे नवरात्रा हो चाहे वामन द्वादशी हो, बराबर भक्तों का आना जाना लगा रहता है और ये परंपरा पहले से ही चली आ रही है। यहाँ पे बहुत भक्त आते हैं। तो ये पाउंटा साहिब के श्री राधा कृष्ण मंदिर से आप सभी के बीच में हम जुड़े थे। किस तरीके की तैयारियां हैं मंदिर समिति या अन्य श्रद्धालु श्री कृष्ण मंदिर के जो है वो किस तरीके से यहाँ पर मनाएंगे, किस तरीके से सजावट होगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को, किस तरीके से यहाँ पर आयोजित किया जाएगा हर्षोल्लास के साथ, ये तमाम गतिविधियाँ आप सभी तक हम पहुँचाएँगे जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव गुरु की नगरी में मनाया जाएगा। खैर अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, जल्द मिलेंगे नई कवरेज नई जानकारी के साथ। पाउंटा साहिब से संवाददाता प्रीति चौहान की खास रिपोर्ट।